जय श्री राम। आज राम मंदिर को 1 साल पूरा होने आया है और मैं सोच रही थी कि आज मैं आपके सामने थोड़ा अपना व्यूज़ रखूँ राम मंदिर के ऊपर। थोड़ा मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताती हूँ। बचपन से देखिए मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं रामायण पर, महाभारत पर और मेरे माता पिता और मेरी मौसी बहुत सारी मुझे कहानियाँ सुनाते थे पंचतंत्र से। और जो हमारे मतलब वी हैड सो मेनी ब्रेव एंड हैंडसम किंग्स, धार्मिक किंग्स लाइक शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, चोलास, पांड्यास, या बहुत सारी अपनी जो ब्रेव और ब्यूटीफुल क्वींस रही है, धार्मिक क्वींस रही है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, या किट्टू रानी चलमा, या कितनी सुंदर सुंदर और अच्छी रानियाँ रही है, वीरांगनाएँ रही है, उनकी कहानियाँ मुझे सुनाते थे। फिर मैंने सुना है कई सारे संत महात्मा जो हमारे देश के हैं, मतलब हर कोने में, हर चप्पे चप्पे में भारत भूमि के कोई ना कोई संत महात्मा पैदा हुए हैं। ठीक है, जैसे पुरंदरदासरू, त्यागराजा, संत नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, गोरा कुंभार, देन बहिणाबाई, मीराबाई, अवैयार, ऐसे कितने असंख्य जो संत महात्मा रह चुके हैं, हु इमर्स देमसेल्व्स इन भक्ति मार्ग एंड हु अटेंड मोक्षा। ओके, सो उनकी कहानियाँ हमें सुनाते थे। फिर मैंने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, नेताजी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, या वीर सावरकर जी, या भगत सिंह जी, इनकी कहानियाँ हमको बहुत सुनाते थे। आजकल तो इट हैज़ बिकम अ कल्चर दैट वी रीड इंग्लिश bedtime story books to our children, but my childhood I spent listening to all these heroes, the real heroes of this land, and you can't believe how proud I was कि यार मैं इतने अच्छे भारत भूमि में पैदा हुई हूँ जहाँ पर असंख्य महान लोग पैदा हुए हैं। सो वो एक अपने आप में एक गौरव का विषय होता है सोचने से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, बिकॉज आई वॉज टोल्ड स्टोरीज, I was very dharmic, religious and patriotic since childhood. Okay, और लेकिन मेरे समान इंसान जिसकी a person like me who has been brought up in this way, even that person can be brainwashed by the educational system, by our ecosystem, and how. तो वही मुझे आज आपको बताना था कि this is the time when I joined law school. और लॉ स्कूल में तब 2 टॉपिक्स बहुत ही गर्मा गर्म थे। एक तो था आर्टिकल 370, और कोई भी लॉ उठा लीजिए आप, इट वुड ऑलवेज प्रिसीड विद अ स्टेटमेंट दैट दिस लॉ अप्लाइज टू होल ऑफ भारत एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड आई यूज टू थिंक, व्हाई नॉट जम्मू एंड कश्मीर, व्हाई डज इट नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर? एंड माई टीचर्स वुड टेल मी दैट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, एंड द मैटर वुड एंड देयर। और एक टॉपिक होता था श्री राम मंदिर मूवमेंट, और आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एब्राहमिक पीपल. आई फील दैट दे विल नेवर जेन्युइनली understand and accept the need of Hindus to reclaim their land which rightfully belongs to them and to rebuild their temple. ठीक है, they may do lip service, लेकिन उनको दिल से कभी नहीं लगेगा कि आप राम मंदिर वापस ले और उसको वापस बांधे। ठीक है, तो मुझे वैसे ही एब्राहमिक लोगों से कोई उम्मीद नहीं थी। What hurt me most is the हिंदूज़। आप हिंदूज़ की बात सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। द वे दे वुड से कि अरे मंदिर तो हर जगह है, वाई डू यू नीड, हर गली मोहल्ले में मंदिर है, वाई डू यू नीड अ टेम्पल, उसकी जगह स्कूल बांध देते, अस्पताल बांध देते। एंड आई यूज टू वंडर, यार ये मतलब अटपटा तो लग रहा है, बट एट द सेम टाइम इट साउंड्स वेरी बेनेवलेंट, जैसे आप किसी और की चीज़ उठा के किसी को दान में दे रहे हैं और खुद महान बन रहे, उस तरह का फीलिंग आता था इस बात को सुनने से। तो धीरे धीरे मैंने भी यह कहना शुरू कर दिया कि अरे मंदिर की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो मंदिर की जगह हम स्कूल बांध देते, अस्पताल बांध देते। सो फॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था हु वॉज अ स्टॉन्च हिंदू,
और उसको बहुत गुस्सा आया मेरी ये बातें सुनकर, एंड ही कन्फ्रंटेड मी वंस एंड ही सेड, विष्णुप्रिया डू यू नो हु बाबर वॉज? तो मैंने उसको बताया, हाँ, बाबर वॉज अ मुगल एंड मुगलों ने हमको ताजमहल दिया है, बिरयानी दी है और तहजीब दी है. सो ही लुक्स एट मी इनक्रेड्यूलसली एंड ही सेज, रॉन्ग, रॉन्ग एंड रॉन्ग. Babur was the worst humiliation inflicted on our ancestors. He came to this land purely because of his greed for beautiful women and wealth that this land had. And once here, he went on a rampage. He burnt villages after villages. He burnt farms after farms. He killed indiscriminately, young, old, after torturing them. And he paraded the beautiful young daughters and daughters-in-law of this land naked. He had them gang raped and he sold them in faraway Arabian markets for 2 dinars. Even now there is a pillar in Afghan which grotesquely proclaims, we sold the Abru of Hind, matlab Asmita of Bharat, for 2 dinars. He did not even spare infants. He used to snatch the infants from their mother's bosom, torture the child, and then he would kill the child by cutting it or burning it alive or skinning it alive. And the wailing parents were forced to watch this horrific dance of death. So he was a humiliation which was inflicted on our people, on our ancestors. One day our ancestors had everything. They had beautiful farms, beautiful homes, beautiful cozy family. Next day they lost it all because of this lunatic, this madman. If he wanted, he could have taken any land. But no, he saw this beautiful temple, the magnificent temple, and he was so overcome with jealousy. The kind of jealousy which a person who suffers from inferiority complex has. Because he knows he cannot build something so spectacular. So he was jealous. So with that jealousy, he tore down that temple and built a hideous structure there. And then he told our ancestors, whenever you see this structure, you will be reminded of your humiliating defeat. But our ancestors, who had lost it all, had lost the will to live also. But when they saw this madman destroying the temple, something deep inside them awakened. And they told this man, we will not give up this land. We will take it back from you. You can do whatever you want to our persons, to our belongings, but you can never break our spirit. This bhumi belongs to Sri Ramji and we will take it back. Maybe not today, maybe not a year later, maybe not 10 years later, maybe not centuries later. We'll fight till eternity, but we will take this land back. So when you see the temple standing today, our ancestors have fulfilled their promise. They have taken the land and they have made a statement to the world कि यह जो भूमि है ना, भारत भूमि, this भूमि is of श्री राम जी, श्री कृष्ण जी and महादेव जी. यहाँ पर कभी भी किसी बाबर या किसी खिलजी की पूजा नहीं होगी. वो लोग कुत्ते थे, उनकी सिर्फ उपेक्षा ही होगी. वो मंदिर जो बांधा है ना, उससे हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि यह भूमि जो है वो सत्य और सनातन की है. यहाँ पर असत्य का कोई अस्तित्व नहीं. यह जो भूमि है, दिस लैंड इज ऑफ ब्यूटी, क्रिएटिविटी, excellence. Here mediocrity and mindless destruction has no place. This land is a land of civilization, culture, and finer things. Here brutal barbarism has no place. If you want to sum it up, this is the land of dharma. Here adharma
has no place. अगर आप राम मंदिर के सिग्निफिकेंस को समझते हैं तो हमारा धर्म सुरक्षित है। अगर आप राम मंदिर के अर्थ को नहीं समझते हैं तो सही में यह आपका दुर्भाग्य है। यह लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए, भूमि के टुकड़े के लिए नहीं थी। यह लड़ाई आत्मसम्मान के लिए थी कि तुमने सब कुछ छीन लिया हमारा, लेकिन हमारे आराध्य को, ठीक है, जिसमें हमारी श्रद्धा है, उसको अगर तुम तहस नहस करोगे तो हम नहीं लेने देंगे तुमको। हम उस भूमि को वापस लेकर रहेंगे, हम हमारा राम मंदिर बनाकर रहेंगे। और तब से शुरू हुई ये लड़ाई, उस बाबर को दिखाने के लिए कि वो ही कैन नॉट हैव अ लास्ट लाफ इन दीज लैंड्स। यह भूमि जो है वो श्री रामचंद्र जी की है, कृष्ण जी की है, महादेव जी की है। यहाँ पर अगर किसी की पूजा होगी तो उन्हीं की होगी। यहाँ पर किसी बाबर या किसी खिलजी के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम लुटेरे थे, तुम लुटेरे हो, लुटेरे रहोगे। तो यही दिखाया हमारे पूर्वजों ने। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने शुरुआत में कहा था कि मैंने ऐसा बोलना शुरू कर दिया था कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, उससे अच्छा तो अस्पताल बांध देते, स्कूल बांध देते। तो मैं अभी आई स्टैंड करेक्टेड, क्योंकि मेरे मित्र ने मेरी आंखें खोली। मुझे बताइए, क्या इस देश में या इस विश्व में मंदिरों की, स्कूलों की या अस्पतालों की कमी है? हर गली मोहल्ले में तो एक स्कूल है और एक क्लिनिक है या अस्पताल है। लेकिन सोच के देखिए, हाँ, अगर उस स्कूल या उस अस्पताल में काम करने वाले लोग धार्मिक रहे, अगर वो धर्म से जुड़े रहे, तो उनका स्तर कैसा होगा? आज उनका स्तर कैसा है, और अगर वो धर्म से जुड़े रहे तो उनका स्तर कैसा होगा? आप सोच के देखिए। और धर्म आपको कौन सिखा सकता है? हमारे राजा राम ही सिखा सकते हैं, जिन्होंने हर परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ा। वही आपको सिखा सकते हैं ना कि धर्म का पालन किस प्रकार किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो श्री रामचंद्र जी जो है वो स्वयं में एक यूनिवर्सिटी है, वो स्वयं में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। आप समझ रहे हैं? और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगी। देखिए, अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी भी कल्टिस्ट को ये बात बिल्कुल फूटी आँख नहीं सुहा रही है कि आपने फिर से मंदिर बांधा कैसे। ठीक है, आपने बहुतों को सुना होगा कहते हुए कि तुम्हारी हुकूमत है ना, इसलिए तुमने मंदिर बांधा है ना, हमारी हुकूमत जब आएगी हम मंदिर तोड़ देंगे। या आपने जो सरकारें इन लोगों का सपोर्ट करती है उनकी भी बातें सुनी होगी, उन पार्टियों की भी बातें सुनी होगी। वो कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर का जजमेंट उलट देंगे। तो ऐसे में हम क्या करें? आप और मेरे जैसे लोग क्या करें? पहले तो हमने हमारे पूर्वजों को याद करना है। हमारे पूर्वज कौन थे? जो सब कुछ खोकर भी उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं खोई, वो हमारे पूर्वज थे। वो उठ खड़े हुए। उन्होंने उस बाबर को आंखों में आंखें डाल के बोला कि हम लेके रहेंगे हमारी ज़मीन, हम भूलेंगे नहीं हमारी भूमि को, क्योंकि यह श्री रामचंद्र जी की भूमि है। वो हमारे पूर्वज थे। जब आप अपने पूर्वजों को याद करेंगे, जब हम अपने पूर्वजों को याद करेंगे, तो हम में पुरुषार्थ जगेगा, करेज, वी विल गेट दैट करेज। और जब आपके पास इनफ करेज हो तो आप बोलना सीखे विधर्मियों को कि पहले तो तुम प्रयास कर लो गिराने का। गिराने तो हम देंगे नहीं तुमको मंदिर को, लेकिन अगर भूले भटके कभी तुम सफल हो गए गिराने में, तो याद रखना हम फिर आएंगे और हम मंदिर फिर वही बनाएंगे। यही आपसे कहना था। जय श्री राम।